स्टूडेंट्स, तो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कर रहे थे और हमने पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट हमने कल किया था, ठीक है। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट हमने किया था, जहाँ पे हमने ये देखा दैट किसी भी वर्ब के साथ अगर एस और ई एस इंक्लूडेड होता है, ठीक है, एस या फिर ई एस इंक्लूडेड होता है, तो वहाँ पे किस तरीके के चेंजेस आएंगे। तो हमने क्या देखा था, किसी भी वर्ब के साथ अगर एस या ई एस इंक्लूड होता है तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो चेंज होगा एंड एट द सेम टाइम ये कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इज एंड आर, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी थी और इसे बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसी तरीके की चीज़ें या इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे आते हैं। और यस, एक सेक्शन भी है तुम्हारे उसमें कि करेक्शन करने वाला, ठीक है। एक तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे जहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या मिस्टेक है उसको देखनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं वो या तो आर्टिकल से रिलेटेड होती हैं या वर्ब से रिलेटेड होती हैं या फिर मोस्ट प्रोफाउंडली टेंसेस से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं वही वहाँ पे करेक्ट करनी तुम्हें पड़ेंगी, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद आएगा ही। ऑलराइट, तो यस, सिंपल प्रेजेंट की हमने बात करी थी। तो कहीं पे भी अगर तुम किसी भी वर्ब को, ठीक है, किसी भी वर्ब को एस या ई एस उसमें लगे हुए देखो, ठीक है, तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो जब सिंपल प्रेजेंट में कोई एक्टिव वॉइस है तो उसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपल सा रूल हमने देखा था कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का सिंपल रूल हमने ये देखा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये हमने जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहे थे तो उसके सबसे पहली जो लेक्चर सीरीज़ है उस लेक्चर सीरीज़ में जाके आप एक्टिव एंड पैसिव टेंस का जो चार्ट है, सॉरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो चार्ट है उसे जाके देख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चूज़ करना है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जाके देख लो, ठीक है। ऑलराइट, तो जब हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को यानी कि जो एक्शन है उसको कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने से पहले हमें एक चीज़ पहचाननी है, दैट इज कि वर्ब कौन सा है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है वो पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इस सिंपल से सेंटेंस को देखें, हमने यहाँ देखा था फैसिनेट, ओके, द मूवी फैसिनेट मी। ऑलराइट, तो फैसिनेट जो है वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो फैसिनेट जो है वर्ब हो जाता है और प्लस इसमें क्या ऐड हुआ है, जो है हमने बोला था क्या तुम्हें चेक करना है, एस या फिर ई एस तो नहीं है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एस यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो फैसिनेट है प्लस एस यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो अब चीज़ें सीधे तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि एस और ई एस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो किस तरीके के आएंगे कि ये वाला रूल यहाँ पे सीधे से आ जाएगा, ठीक है, ये रूल। और तुम्हें सीधे पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस चीज़ का है, सिंपल प्रेजेंट का है। गेटिंग इट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट लगभग एक जैसे होते हैं। जब हम टेंसेस कर रहे थे तो सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। ये हैबिट को, जनरलाइजेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कहीं पे आई गेस लिखा हुआ है, ये देखो कि simple present is used to make a generalization to present a state of being or to indicate a habitual or repeated action, ठीक है, कि कोई हैबिट है या कोई एक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हमारी हैबिट क्या होती है, एक ही चीज़ को बार बार करने की, है ना। कुछ चीज़ होती है जो हम बार बार करते हैं, दैट बिकम आवर हैबिट। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, सिंपल प्रेजेंट की हो जाएगी। इन सेम यही डेफिनेशन सिंपल पास्ट की भी रहती है। गेटिंग इट, सो यस, तो हम यहाँ पे देख रहे थे,
ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा द मूवी फैसिनेट मी, ऑलराइट, ये जनरलाइजेशन है। ओके, तो फैसिनेट जो था यहाँ पे वर्ब था, ठीक है। अब हमने वर्ब पहचान लिया। अब ठीक है, किस चीज़ को फैसिनेट किया, किसने, गेटिंग इट, किस चीज़ ने फैसिनेट किया, मूवी ने फैसिनेट किया, गेटिंग इट, सॉरी, मूवी ने फैसिनेट किया एंड किसको फैसिनेट किया, ठीक है, किसने फैसिनेट किया, मूवी ने, और किसको फैसिनेट किया, मुझे, गेटिंग इट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा मूवी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा मैंने बोला है कि चेंजेस कहाँ पे आएंगे, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो चेंजेस जो आएंगे ऑब्जेक्ट में आएंगे, गेटिंग इट। तो ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके का सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है एक तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। वो रिवर्स पैटर्न मैंने बताया था ना कि रिवर्स हो जाएंगी चीज़ें, ऑलराइट। तो यस, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, अब मी जो है वो आई बन जाएगा। ये चार्ट भी मैंने तुम्हें कहीं पे दिया हुआ है, उस चार्ट को भी सर्च कर लेना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं पे दिया है या फिर शायद एक्टिव पैसिव में ही तुम्हें कहीं पे दिया हुआ है, तो इसको एकदम ध्यान से देख लेना। तो मी जो है वो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, आई, और मैंने कल बताया था आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, एम, ठीक है। एम जो है किसी और के साथ यूज़ नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। तो मी बन जाएगा आई, देन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट है, ठीक है, ईडी वहाँ पे ऐड हो जाएगा, फैसिनेटेड, बाय वहाँ पे ऐड होगा, बाय द मूवी, गेटिंग इट। सो यस, तो ये जो है किस तरीके की फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट से किस तरीके से पैसिव में चेंज करना है। अब बच्चों ये देखो कि किस तरीके से तुम प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट को, यानी जो पैसिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करोगे। अब देखो, तुम्हें अगर कहा जाएगा कि पैसिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज करो, तो तुम्हें फिर क्या करना है, ठीक है, तुम्हें फिर क्या करना है, तुम्हें चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। क्या ढूंढना है तुम्हें, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। जैक इज बोर्ड बाय द मूवी, ओके, जैक इज बोर्ड बाय मूवी, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, बोर जो है वर्ब है, गेटिंग इट। और बोर जो है बोर्ड लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पे वर्ब जो है चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब है वो किस तरीके से आना चाहिए था, उसमें एस लगना चाहिए था, बोर्स, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने इसको देख लिया। अब तुम्हें देखो इस सेंटेंस में क्या करना है, बाई जो है इसे हटा देना है, बाई तुम हटा दोगे, ठीक है। तो क्या चीज़ें बच जाएगी, जैक इज बोर्ड द मूवी, ये बच जाएगी, है ना। अब तुम्हें पता है कि इज लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें सीधे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जब इज लिखा हुआ है तो यानी कि ये किसकी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या चीज़ें होती हैं, सिर्फ जो है वर्ब में क्या हो जाता है, वर्ब में चेंज होता है, ठीक है। तो जो इज़ है वो किस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, बोर्ड्स हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, जैक, ठीक है। तो जैक क्या है, जैक। अब देखो इन दोनों में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। पैसिव फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होता है वो आगे हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सॉरी, सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आगे हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि मूवी फैसिनेट्स मी, है ना, आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस में है। तो सिंपली आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में है और ना ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस में है। लेकिन हमें ये पता है कि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट ये जो मूवी है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो जैक है ये हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम चेंज करने लगेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जैक इज बोर्ड बाय द मूवी। तो इसका मतलब क्या होगा, द मूवी बोर्ड्स जैक, गेटिंग इट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने को कहा जा सकता है। अब देखो ये वाला देखो, इस चीज़ को भूल जाओ, ऑलराइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, दे आर सरप्राइज्ड बाय द मूवी, दे आर सरप्राइज्ड बाय द मूवी,
ठीक है। अब देखो आर लगा हुआ है और ईडी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे सिंपली कि हो सकता है ये सिंपल प्रेजेंट की जो चीज़ें हो रही हों या इवन हाँ सिंपल प्रेजेंट की हो रही हूँ। ठीक है, तो दे आर सरप्राइज्ड बाय द मूवी। तो देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, या उससे पहले आप वर्ब ढूंढ सकते हैं। तो वर्ब कौन सा है, वर्ब है इसमें सरप्राइज्ड। ठीक है, वर्ब ये है। उसके बाद देखो अब क्या दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, दे एंड द मूवी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो तुम्हें पता है कि जब ये जो फॉर्म है, देखो पहले फॉर्म पहचानने की भी ज़रूरत है तुम्हें, फॉर्म भी पहचानो कि कौन से फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तुम्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है पैसिव फॉर्म में है, दे आर सरप्राइज्ड बाय द मूवी, गेटिंग इट। तो तुम्हें क्या करना है, इसको चेंज करना है, दे जो चेंज होके देम हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, देम जो होता है चेंज होके क्या बन जाता है, दे पैसिव में, और पैसिव को जब एक्टिव में चेंज करेंगे तो फिर वापस दे जो है दम ही तो बन जाएगा। ठीक है, सो यस, दे आर सरप्राइज्ड बाय द मूवी। ओके, द मूवी क्या हो जाएगा, मूवी सरप्राइजेज देम। गॉट इट, इतना सिंपल ये है। द मूवी सरप्राइजेज देम। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख लो। और जो वीडियोस हैं ये पास्ट के लिए, सॉरी बाद के लिए नहीं छोड़नी है कि हम बाद में देख लेंगे, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, या कुछ बच्चे से कर रहे हैं ना कि अभी हमारा तो कुछ और टॉपिक मतलब हमने क्लियर कर रहे हैं, तो पहले हम उसकी वीडियोस देखेंगे और उसके बाद फिर ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे। बच्चों तो बाद में तो हो नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे होता जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप ये जो एक्सरसाइज है इसको सबको कॉपी में उतारते जाइए। और ये अभी के लिए ही नहीं है, ये आगे भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो जब आप लिखते हैं, आप इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ लिटरेचर में कुछ लिख रहे हैं, जो स्पेसिफिकली जो बच्चे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो टेंसेस अच्छे से आने चाहिए। टेंसेस जब आएंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी राइटिंग ठीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होना चाहिए, कहाँ पे टेंसेस में किस टेंसेस में किस 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 फॉर्म की वर्ब यूज़ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यस, एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट इतने भी सिंपल नहीं आते हैं कि एकदम बच्चों वाला केक वॉक तो बिल्कुल नहीं होगा। बट यस, ये होगा कि थोड़े से टफ तो होंगे ही, है ना। तो फिर इसीलिए जैसे जैसे हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग टॉपिक्स को कंप्लीट करके करते जाइए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एग्ज़ाम आपको देना है, इट्स ऑल अबाउट कि आगे जो कंपटीशन है उसे आपने फेस करना है और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हम कर चुके हैं लगभग, आई गेस हो ही गया होगा क्लियर। जो थोड़ा सा रेगुलर होगा उसको क्लियर हो जाएगा। whosoever have this they have studied tenses earlier, they will easily understand. Okay, and yes, simple present is not that it does not contain that complexity जो आगे जाके होने वाली है। राइट, अब देखो जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिमिलरली सिंपल पास्ट भी उसी तरीके से बहुत इजी है। सिंपल पास्ट में क्या होगा, डायरेक्टली ईडी फॉर्म में है क्योंकि पास्ट फॉर्म में है ना वो। ठीक है, जो बेस फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म जो हो जाती है जो है वो पास्ट फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म जो है वो फ्यूचर फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी आप वर्ब करते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म देखते हैं ना आप, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो बेस फॉर्म भी उसे बोलते हैं। ओके, तो फिर जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल होती है, सॉरी फ्यूचर फॉर्म होती है, एंड एक फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसे हम V4 बोल देते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोल सकते हैं। एनीवेज, ऑलराइट, सो अब देखते हैं, द मूवी बोर्ड मी, सिंपल पास्ट। ठीक है, बोर्ड मी ईडी फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, जो वर्ब है, वर्ब की पास्ट फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे करी हुई है, ईडी फॉर्म में ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, द मूवी बोर्ड मी। सो अब आपको पता है मी जो होता है वो क्या चेंज हो जाता है, मी चेंज होके
आई बन जाता जब आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आई को जब आप क्या कर रहे हैं एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो मी बन जाएगा। बहुत ध्यान से इसे देख लो, ठीक है। आई जो है शी नहीं बन जाता, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, या मी जो है वो शी नहीं बनता है, या ही नहीं बनता। गेटिंग इट? यहाँ पे भी ही नहीं बनता है। ओके, सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से वेन एवर दिस, ये जो ये सेंटेंस है नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे हमें जेंडर का नहीं पता, ऑलराइट, इसने यहाँ पे सिर्फ मी लिखा है, तो मी जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, आई। गेटिंग इट? सो यस एंड यस। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, जैसे कि इसमें हमने देखा था प्रेजेंट में क्या चीज़ हुई थी कि आप क्या कर देते हैं, एम इज़ आर कर देते हैं और वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, या फिर आप सी पार्टिसिपल चलिए छोड़ दीजिए, पास्ट जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, द सेम एक्शन, ओके, द सेम एक्शन विल बी कैरी आउट हियर। यहाँ पे क्या होगा, वॉज और वर इंक्लूड होगा। गेटिंग इट? क्योंकि हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, एंड दैट वुड बी वॉज, वर। ओके, तो वॉज और जो वर होता है ना, तो इसी से आपको पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो किस चीज़ का है, पास्ट का है। ओके, और देखो तुमने ये देखी होगी जब भी हम फॉर्म्स करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स करते हैं, तो एक जो फॉर्म होती है वो क्या है, बेस फॉर्म होती है। ओके, एक जो फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट की फॉर्म होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्यूचर की फॉर्म होती है। गेटिंग इट? सो आपने देखा होगा कई बार ये जो दोनों होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। हम भी देख लेते, चलो किसी का लेकर, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। चलो ये देखो एग्जाम्पल। अब ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और बाकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज। ओके, सो यस, सी बीट, बीटन, बी, वॉज, वर, बिन। ओके, बिकम, became, become, alright, begin, come. So okay, so ये जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तीनों फॉर्म्स हैं, और वो जो ईडी वगैरह था वो पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है, तुम लोग कर लेना, थोड़ा सा तुम्हें व्हाट वी कैन से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी तुम्हारी हो जाएगी। ऑलराइट, सो वी वर हियर इन सिंपल पास्ट। तो हम जब सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट में आप देखिए क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वॉज आपका ऐड हो जाएगा, वॉज एंड वर और पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, सो द मूवी बोर्ड मी। ओके, सो मूवी बोर्ड मी, तो मी चेंज होके क्या बन जाएगा, आई। ओके, एंड आई के साथ फिर क्या लग जाएगा। अब देखो वॉज वर में भी हमें एक चीज़ देखनी है, बच्चों ध्यान से देख लो, बहुत मिस्टेक करते हो इसमें। वॉज और वर, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, ओके, एंड वाइल वर ये प्लूरल के साथ होता है। सिंगुलर ये हम कर चुके हैं, सिंगुलर मतलब होता है कि जब एक इंसान की बात हो रही हो, प्लूरल का मतलब है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों की जब बात हो रही हो तो दैट इज प्लूरल। ओके, सो द मूवी बोर्ड मी। अब मी जो है ये हम हैं, मी जो चेंज होके क्या बन जाता है, आई। अब हमें आई का पता है, आई सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, आई वॉज बोर्ड। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा काम सिंपल हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है। ओके, तो बोर्ड जो है हम कन्वर्ट कर हो जाएगा, तो बोर्ड जो है वैसे का वैसे उतर जाएगा, आई वॉज बोर्ड। आपको ऐड क्या करना है, बाय द मूवी। गेटिंग इट? द मूवी फैसिनेटेड जैक। दोनों में डिफरेंस तुम लोग देख रहे हो, द मूवी फैसिनेट्स मी। गेटिंग इट? द मूवी फैसिनेटेड जैक।
डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग, ऊपर फैसिनेट में एस ऐड हुआ है, नीचे ईडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो एस एंड ई एस जहाँ पे भी होगा, एस और ई एस, तो ये जो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का है, और अगर ईडी कहीं पे तुम्हें दिखाई देगा तो दैट विल बी ऑफ सिंपल पास्ट। गेटिंग इट? सो यस, द मूवी फैसिनेटेड जैक। ओके, द मूवी फैसिनेटेड जैक। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द मूवी। ओके, ऑब्जेक्ट कौन सा है? जैक, और वर्ब कौन सा यहाँ पे? फैसिनेटेड। okay, so the same will happen here also. जैक बच्चे का नाम है और सिंगुलर यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है, तो जैक के साथ क्या आ जाएगा? इन दोनों में से क्या यूज होगा जैक के साथ? जैक के साथ यूज होगा was. ओके, was, द सेम थिंग विल बी हियर, फैसिनेटेड उस तरीके से ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लगा देंगे बाय एंड देन the movie. All right, so yes, okay, the last example we see of today, the movie surprised them. The movie surprised them. अब देखो them जो है वो चेंज होके, हमने पहले भी बताया था तुम्हें, them जो है चेंज होके क्या बन जाएगा? they. Alright, them चेंज होके क्या बन जाएगा? they, या फिर they चेंज होके क्या बन जाएगा? them. ध्यान से इसे देख लो। ओके, द मूवी सरप्राइज्ड देम, तो देम जो चेंज हो जाएगा, क्या देम चेंज होके क्या बन जाएगा? दे। ठीक है, अब अगेन तुम्हें वही चीज़ करनी है, इस यू कैन से एक सेंटेंस में आपको सब चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले वर्ब ढूंढ लो, ठीक है, हमेशा वर्ब बीच में ही नहीं होता। गेटिंग इट? ये अभी सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स का सेंटेंस है, इसलिए तुम्हें इतना ईजी लग रहा है, लेकिन जब लॉन्ग वर्ड आ जाते हैं, जब लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए बहुत ध्यान से अभी इजी वर्ड्स में आप इसको ढूंढ लीजिए, और फिर लंबे लंबे वर्ड्स अपने घर में प्रैक्टिस करिए। थोड़े से जो लार्ज वर्ड्स हैं उनको घर पे प्रैक्टिस करिए। ओके, द मूवी सरप्राइज देम। ओके, द मूवी सरप्राइज देम। ऑलराइट, सो यस, तो यहाँ पे सरप्राइज जो होगा वो वर्ब होगा, द मूवी विल बी सब्जेक्ट, और देम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स पैटर्न हम यहाँ पे अपनाते हैं। देम जो है वो क्या बन जाएगा? दे। अब देखो दे, तो दे का क्या मतलब है? दे या फिर देम का क्या मतलब है? कि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। गेटिंग इट? 1 + 1, ओके, एटलीस्ट मोर देन 1। कभी भी जब हम दे यूज़ करते हैं, दे या देम, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या लग जाता है? वर लग जाता है। और जब अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। ओके, जब आप लिखते हैं तब भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपको सिंगुलर के साथ सिंगुलर चीज़ें यूज़ करनी है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करने हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वर सरप्राइज्ड बाय, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय यहाँ पे ऐड कर दोगे, एंड सिंपल द मूवी। ऑलराइट, तो इसको ध्यान से इस चार्ट को देख लीजिए, फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलते हैं।